प्यारे बच्चों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से मैं राजकुमार यादव आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम सब अपने इस ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आरोह भाग 2 के अंतर्गत गद्य खंड के काले मेघा पानी दे, जो कि संस्मरण विधा में लिखी एक रचना धर्मवीर भारती जी की एक रचना है। आज हम सब काले मेघा पानी दे भाग 2 शीर्षक के अंतर्गत अध्ययन का क्रम आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में हम सब ने काले मेघा पानी दे भाग 1 के अंतर्गत कुछ बिंदुओं पर हमने चर्चा की। शेष बिंदु जो आज के अध्यापन का मुख्य विषय है, तो आज हम सब अपने शेष बचे हुए काले मेघा पानी दे पाठ का जो शेष अंश बचा हुआ है, आज उस पर हम चर्चा करते हैं। लेखक धर्मवीर भारती जी, जो कि एक प्रयोगधर्मी कवि हैं, प्रयोगवादी कवि हैं, उन्होंने अपने जीवन के किशोरावस्था के बिताए हुए लेखक धर्मवीर भारती जी ने अपने किशोरावस्था के जीवन के अंतर्गत उन बिताए हुए पलों को एक संस्मरण विधा के माध्यम से लिखने का प्रयास करते हैं, और उस क्रम में आज दूसरी कड़ी के रूप में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। लेखक कहता है, मैं असल में था तो इन्हीं मेढक मंडली वालों की उम्र का। मेढक मंडली जो कि एक इंद्र सेना है। इंद्र सेना छोटे छोटे बच्चों की, पिछले वीडियो में बताया गया, छोटे छोटे बच्चों की एक टोली हुआ करती थी। नंग धड़ंग अर्धनग्न अवस्था को प्राप्त, कीचड़ से सराबोर ऐसे बच्चों की एक टोली हुआ करती थी, जो कि 12 से लेकर 18 वर्ष की उम्र के बच्चों का एक समूह हुआ करता था। तो इंद्र सेना जो कि मेढक मंडली के रूप में, तो लेखक कहता है मैं असल में, असल मतलब वास्तव में, वास्तविक रूप में मैं था इन्हीं मेढक मंडली वालों की उम्र का। इसका मतलब लेखक जब ये वृत्तांत लिखता है, याद करता है, उन संस्मरण को याद करते हुए जब ये लिखता है, तो कहता है मैं भी उस समय उसी उम्र का था, अर्थात 12 से लेकर 18 वर्ष के बीच ही मेरी अवस्था रही होगी। पर कुछ तो बचपन के आर्य समाजी संस्कार थे। लेखक कहता है मेरे अंदर बचपन के माता पिता के द्वारा जो मुझे प्रदत्त आर्य समाजी संस्कार, आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना सन 1875 ईस्वी में की। तो लेखक कहता है कि मेरे अंदर बचपन से ही आर्य समाजी संस्कार मेरे अंदर पहले से ही भरे पड़े थे, और एक कुमार सुधार सभा कायम हुई। कायम मतलब बनाई गई। उस सभा का क्या नाम था? कुमार सुधार एक सभा। इसका गठन होता है कुमार सुधार सभा, इसका गठन होता है। आर्य समाजी संस्कार मेरे अंदर पहले से ही भरे पड़े थे, अर्थात मैं पूरी तरह से आर्य समाजी संस्कारों से में विश्वास रखने वाला व्यक्ति था। और एक कुमार सभा सुधार सभा कायम हुई और उसका उपमंत्री बना दिया गया था। लेखक अर्थात धर्मवीर भारती जी कुमार सुधार सभा के उपमंत्री पद को इन्होंने सुशोभित किया। अर्थात धर्मवीर भारती जी किशोरावस्था की उम्र में इंद्र सेना के द्वारा जो बनाई गई कुमार सुधार सभा थी, उसमें उपमंत्री पद पर ये आसीन हुए। अंधविश्वास सो समाज सुधार का जोश कुछ ज़्यादा ही था। लेखक कहता है कि मैं जब कुमार सुधार सभा का उपमंत्री पद
मुझे जब उपमंत्री बना दिया गया तो मेरे अंदर समाज सुधार का जोश कुछ ज़्यादा ही आ गया। अर्थात किस प्रकार से समाज को सुधारा जाए, समाज में व्याप्त जो विसंगतियां हैं, जो अंधविश्वास हैं, जो रूढ़ियां हैं, जो जातिगत विभिन्नताएं हैं, जो धर्म राजनीति संस्कार जो भी बुराइयां समाजगत दिखाई दे रही हैं, मैं उनको किस प्रकार से सुधारूं, ये मेरे अंदर एक जज्बा कुछ ज़्यादा ही था। अंधविश्वासों के खिलाफ तो तर्कस में तीर रखकर घूमता रहता था। लेखक कहता है कि और जातिगत है, धर्मगत है, समाजगत है, इन पर तो नहीं, लेकिन अंधविश्वासों के खिलाफ यदि मुझे बोलना पड़ता था तो मैं अपने तर्कस में तीर लिए घूमता रहता था। इसका मतलब है कि मेरे पास वो शब्द होते थे कि जो सामने वाले को बेधते हुए चले जाते थे। अर्थात हृदय को छू जाने वाली बातें, मैं अंधविश्वासों के खिलाफ हमेशा आग उगलता रहता था। मेरी वाणी में मिठास ना होकर आग उगला करती थी और जिससे लोगों को बहुत ही चोट मिलती थी। अंधविश्वासों पर तो मैं लगातार चोट किया करता था। मगर मुश्किल ये थी कि मुझे अपने बचपन में जिससे सबसे ज़्यादा प्यार मिला था वह थी जीजी। एक पात्र आता है, एक पात्र का यहाँ पर लेखक ने उल्लेख किया, वो जीजी का उल्लेख किया। जीजी कौन थी, अभी आगे के विवरण में देखते हैं। लेखक कहता है कि मुझे अपने जीवन में यदि सबसे ज़्यादा किसी से प्यार मिला, दुलार मिला, आत्मीयता मिली, मेरा लगाव बढ़ा, मेरा प्रेम उमगा, तो वो थी मेरे जीवन में आई हुई मेरे जीवन का एक पात्र जीजी। अब जीजी कैसी, जीजी क्या है, यूँ मेरे रिश्ते में कोई नहीं थी। लेखक कहता है मेरा धर्मवीर भारती जी का और जीजी का अगर रिश्ते की बात करें, रिश्ता जोड़ने की बात करें, तो लेखक कहता मेरा और जीजी का कोई रिश्ता नहीं था। फिर भी उम्र में मेरी माँ से भी बड़ी थी। अगर माँ की तुलना की जाए तो मेरी माँ की उम्र से भी बड़ी मेरी जीजी थी। पर अपने लड़के बहू सबको छोड़कर उनके प्राण मुझी में बसते थे। लेखक कहता है कि जो जीजी थी, जो मेरी माँ से भी उम्र में बड़ी थी, लेकिन अपने बच्चों को, अपने लड़के को, अपने बहू को छोड़कर वो मेरे ऊपर अपने प्राण न्यौछावर किया करती थी। उनके प्राण यदि कहीं बसते थे तो मेरे अंदर बसते थे, मुझी में बसते थे। और वह थी उन तमाम रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों की खान जिन्हें कुमार सभा, सुधार सभा का यह उपमंत्री अंधविश्वास कहता था। एक देखेंगे यहाँ टकराहट यहीं से दिख रही है कि अभी तो धर्मवीर भारती जीजी और लेखक, यहाँ लेखक लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए, जीजी और लेखक, इन दोनों के बीच में एक ऐसा प्रेम जिसको अव्यक्त प्रेम कहा जा सकता है। एक अव्यक्त प्रेम था, लगाव था, आत्मीयता थी, अपनापन था, करीबीपन था। ऐसे उमगे हुए प्रेम को जो जीजी अपने लड़के और बहू को छोड़कर लेखक पर अपनी जान दिया करती थी, उनके प्राण सदैव मेरे अंदर बसा करते थे, ऐसी जीजी पूरी तरह से अंधविश्वासों के चंगुल में फंसी हुई थी। रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों की ये जीजी पूरी तरह से खान थी। अर्थात इनके अनुष्ठानों में, इनके क्रियाकलापों में ये अनुष्ठान, ये संस्कार बस चुके थे कि लगभग तीज त्योहारों को मनाना, अंधविश्वासों पर विश्वास करना, रीति रिवाजों को मानना, पूजा अनुष्ठानों में पूरी तरह से तन्मय हो जाना, ये सब जीजी का एक संस्कार था। और यहाँ पर जो कुमार सभा है, लेखक, वो इन अनुष्ठानों को पूरी तरह से गलत मानता था। कुमार सुधार सभा का जो उपमंत्री है, उपमंत्री कौन, लेखक अर्थात धर्मवीर भारती, ये इन अनुष्ठानों को पूरी तरह से गलत मानता था। तो यहीं पर टकराहट है कि कहाँ एक तरफ जीजी अनुष्ठानों में विश्वास करने वाली, तीज त्योहारों में विश्वास करने वाली, अंधविश्वासों में विश्वास करने वाली ऐसी जीजी, और कहाँ पर लेखक विज्ञान का विद्यार्थी है, ऐसे अंधविश्वासों को ये पूरे सिरे से खारिज करता है, उसमें विश्वास ही नहीं करता। और यहाँ तक कि उसे कुमार सुधार सभा का उपमंत्री बना दिया गया, और ये उपमंत्री अनुष्ठानों की खान जीजी के साथ रहता है। ये कैसे दोनों में एक मिलन कैसे हो सकता है, दोनों के विचार कैसे मिल सकते हैं, इसी को यहाँ पर, इसी बिंदु को यहाँ पर दिखाया गया। शुरुआत में ही हमने बताया था कि यहाँ पर लोक प्रचलित विश्वास किसके अंदर है, जीजी के पास है। जीजी के पास लोक प्रचलित विश्वास की मजबूती है, सामर्थ्य शक्ति है। तो लेखक के पास विज्ञान का अपना द्वंद्व है, विज्ञान का अपना तर्क है, और यहाँ पर लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान का द्वंद्व, ये दोनों आपस में टकराते हैं। तो यही टकराहट के बाद जो निष्कर्ष निकल कर सामने आता है, लेखक उस निष्कर्ष पर हम आप लोगों को सोचने पर बाध्य कर देता है कि ये बिंदु आपका है, आप इसको सोचेंगे, समझेंगे और इस पर अपनी राय देंगे।
देखते हैं आगे। तो कहता है वह थी रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों की खान, जिसे कुमार सुधार सभा का यह उपमंत्री, यह सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया। यह किसके लिए? लेखक के लिए प्रयोग किया। यह सुधार सभा का यह उपमंत्री बिल्कुल विश्वास नहीं करता था, उन्हें वह जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। पर मुश्किल ये थी कि उसका कोई पूजा विधान, कोई त्यौहार अनुष्ठान मेरे बिना पूरा नहीं होता था। यहाँ पर एक तरह से दूरी भी बनी हुई है दोनों के बीच में और एक लगाव भी है। ये जीजी अनुष्ठानों में विश्वास करती हैं, अनुष्ठानों में, और ये अनुष्ठानों को पूरी तरह से खारिज करता है। अब आप देखेंगे कि अनुष्ठानों में विश्वास करना, अनुष्ठानों को खारिज करना, लेकिन लेखक कहता है कि मेरी जीजी का जो भी पूजा अनुष्ठान, तीज त्योहार, जो भी धर्म कर्म के जो भी कार्य होते थे वो मेरे बगैर पूरे नहीं होते थे, अर्थात मुझे साथ लेकर ही इन अनुष्ठानों की पूर्ण आहुति होती थी। और ऐसे व्यक्ति को जीजी साथ में लिए अपने साथ घूमती रहती थी, अपने प्राण उन पर न्यौछावर करती थी, जो कि उनके द्वारा किए गए अनुष्ठानों को खारिज करता था, मानता ही नहीं था, उसमें विश्वास ही नहीं करता था। लेकिन जीजी का प्रेम, जीजी की आत्मीयता, जीजी का लगाव, जीजी का अपनापन, ये मेरे ऊपर इतना दिखाई देता था कि उनके तीज त्योहार, उनके अनुष्ठान, उनकी पूजा इत्यादि जो भी संस्कार थे मेरे बगैर पूरे ही नहीं होते थे। दिवाली है तो गोबर की कौड़ियों से गोवर्धन और सतिया बनाने में लगा हूँ। मैं स्वयं एक विद्यार्थी हूँ, विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, लेखक कहता है। लेकिन जीजी का जो लगाव है, जीजी का जो अपनापन है, उसको चाहे आप, एक पहली वीडियो में मैंने बताया कि इसको आप चाहे मजबूरी कहें, विज्ञान का विद्यार्थी है लेकिन फिर भी अंधविश्वासों को मानने के लिए उसे बाध्य होना पड़ रहा है। किस वजह से? अपनेपन की वजह से। अपनापन कौन यहाँ पर प्रकट कर रहा है? जीजी। जीजी का जो ये प्यार है, दुलार है, आत्मीयता है, लेखक विज्ञान का विद्यार्थी है, ये बिल्कुल इन पुरातन बातों को बिल्कुल नहीं मानता, लेकिन ये आत्मीयता, ये लगाव, ये उनका अपनापन, ये लेखक को एक तरह से बाध्य कर देता है अंधविश्वासों को, अनुष्ठानों को मानने के लिए। और लेखक यहाँ पर विवश हो जाता है, मजबूर हो जाता है, बाध्य हो जाता है। लेखक कहता है दीपावली आती है, दिवाली का त्यौहार, गोबर और कौड़ियों से गोवर्धन बनाए जाते हैं, और सतिया, सतिया मतलब स्वास्तिक, स्वास्तिक का निशान बनाया जाता है, चिन्ह बनाया जाता है, तो स्वास्तिक बनाया जाता है, उसको मैं बनाने में लगा हूँ। जन्माष्टमी आती है तो रोज़ 8 दिन की झांकी तक को सजाने और पंजीरी बांटने में लगा हूँ। ये दैनिक पूजा पाठ, तीज त्योहार, अनुष्ठान, पूजा इत्यादि का यहाँ पर ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। जन्माष्टमी आ रही है तो 8 दिन की झांकी को सजाना, किस प्रकार से झांकियों को निकालना है, प्रस्तुत करना है, इसमें मैं पूरी तरह से व्यस्त रहता हूँ। और पंजीरी बांटने में, प्रसाद रूप में पंजीरी बांटने का काम, जिम्मा मेरे ऊपर आ जाता है। हर छठ है तो छोटी रंगीन कुल्हियों में भूजा भर रहा हूँ, किसी में भुना चना, किसी में भुनी मटर, किसी के में भुने अरवा चावल और किसी में भुना गेहूँ। जीजी यह सब मेरे हाथों से कराती ताकि उनका पुण्य मुझे मिले, केवल मुझे। एक देखें, पुण्य मुझे मिले, और दूसरी पंक्ति में लिखा केवल मुझे। आप इनको ध्यान से देखेंगे तो जीजी कहती थी कि ये जो अनुष्ठान है, दीपावली के जो कार्य हैं, जन्माष्टमी के जो कार्य हैं, हर छठ के जो कार्य हैं, जो झांकियाँ निकालना है, पंजीरी बांटना है, भुने चने को रखना है, गेहूं को रखना है, दीपावली पर गोवर्धन और सतिया को बनाना है, ये सब जीजी का काम है। अनुष्ठानों में रुचि रखती है जीजी, तो जीजी का ये कार्य है। लेकिन जीजी लेखक के द्वारा ये सब करवाती हैं। क्यों करवाती हैं? इसके पीछे जीजी की मंशा क्या है? इसके पीछे जीजी का हित क्या है? जीजी का इसके पीछे प्रयोजन क्या है? क्या चाहती हैं? उनका मकसद क्या है? मकसद ये है कि पुण्य मुझे मिले। मुझे किसके लिए? लेखक को। लेखक कहता है कि ये सारे कार्य मेरे ही हाथों से संपन्न करवाती थी। क्यों करवाती थी? ताकि इससे अर्जित किया गया जो भी पुण्य हो वो सब किसी मिले लेखक को प्राप्त हो जाए, और केवल मुझे, किसी दूसरे का यहाँ पर बंटवारा ना हो। अर्थात पुण्य में कोई बंटवारा नहीं चाहती। इसका मतलब जीजी लेखक धर्मवीर भारती से, जो किशोरावस्था का बालक है धर्मवीर भारती, उससे वो कितना प्यार करती हैं, कितना दुलार करती हैं, कितना आत्मीयता उस पर उड़ेलती हैं, ये इन शब्दों के माध्यम से यहाँ पर दिखाया गया। केवल मुझे, उसमें वो बंटवारा नहीं चाहती। पुण्य के क्षेत्र में जीजी
लेखक के प्रति जो भी पुण्य लेखक का जो हिस्सा बन रहा है, जो पुण्य का जो कर्म हो रहा है, उसमें जीजी किसी दूसरे की दखलंदाजी नहीं चाहती कि मेरे इस किशोरावस्था बालक धर्मवीर भारती के द्वारा जो पुण्य कार्य किए जा रहे हैं, इसमें कोई दूसरा पुण्य का भागीदार ना हो। ये आत्मीयता है, और इन्हीं आत्मीयता के बस के चलते ही धर्मवीर भारती जी विज्ञान का विद्यार्थी होने पर भी अंधविश्वासों को मानने पर बाध्य हो जाते हैं। लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया। लेखक कहता है कि लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया, नहीं फेंकना है मुझे बाल्टी भर भर पानी इस गंदी में ढक मंडली पर। जब जीजी बाल्टी भर कर पानी ले गई, उनके बूढ़े पांव डगमगा रहे थे, हाथ कांप रहे थे। लेखक कहता है कि मैं अभी तक तो जीजी के कहने से सारे अंधविश्वासों में पूरी सहभागिता करता था। जन्माष्टमी हुआ, हर छठ हुआ, दीपावली हुआ, हर तीज त्यौहार में मनाने में मेरी पूरी सहभागिता होती थी। लेकिन इस बार मैंने ये पक्का निर्णय कर लिया कि मैं जीजी के कहने में नहीं आऊँगा। मैं अंधविश्वासों को पूरी सिरे से खारिज करता हूँ। मुझे बाल्टी भर पानी नहीं फेंकना है इन गंदी मेढक मंडली के ऊपर, इंद्रसेना के ऊपर। और जब जीजी बाल्टी भर कर पानी ले गए, उनके बूढ़े पांव डगमगा रहे थे, हाथ कांप रहे थे, तब भी मैं अलग मुंह फुलाए खड़ा रहा। ये बर्दाश्त की एक सीमा है। किस प्रकार से बालक जीजी के कांपते हुए पैर को देख रहा है, उनकी जर्जर शरीर को देख रहा है, बाल्टी उठाने की उनकी सामर्थ्य शक्ति को देख रहा है, लेकिन आज वो लेखक के अंदर आत्मीयता नहीं उमड़ रही है। लेखक का मन विचलित नहीं हो रहा है अपनी जीजी के प्रति प्रेम। आज लेखक का मन विचलित क्यों नहीं हुआ? वो मुंह फुलाए खड़ा क्यों रह गया? शाम को उन्होंने लड्डू मठरी खाने को दिए तो मैंने हाथ से अलग खिसका दिया, मुंह फेर कर बैठ गया, जीजी से बोला भी नहीं। पहले वह भी तमतमाना, कुछ गुस्से से आग बबूला होना, कुछ गुस्से को प्रकट किया, लेकिन ज़्यादा देर तक उनसे गुस्सा नहीं रहा गया। पास आकर मेरा सर अपनी गोद में लेकर बोली, देख भैया रूठ मत। ये आत्मीयता है, ये दुलार है, ये प्यार है, ये अपनापन है कि जब भी माँ के द्वारा हम माँ से गुस्सा प्रकट करते हैं, अलगाव प्रकट करते हैं, दूरियां बनाते हैं, फिर भी माँ से बर्दाश्त नहीं होता। कुछ क्षण बाद माँ आकर मेरे सिर को अपनी गोद में अवश्य रखकर प्यार दुलार और हाथ के द्वारा स्पर्श करती हैं। तो वैसे ठीक वही भूमिका यहाँ पर जीजी के द्वारा, मेरी बात सुन, ये सब अंधविश्वास नहीं है। जीजी जानती हैं कि मेरे द्वारा जो क्रियाकलाप किए जा रहे हैं, जो अनुष्ठान किए जा रहे हैं, यज्ञ इत्यादि किए जा रहे हैं, वो मेरा ये छोटा सा बालक लेखक मानने को तैयार नहीं है। आज जीजी समझाती हैं कि सुन भैया रूठ मत, ये अंधविश्वास बुरे नहीं हैं, ये सब अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे? ये पुरातन सोच है, लोक प्रचलित विश्वास है, जिस पर जीजी पूरी तरह से अग्रसर हैं। तो कहती हैं हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे? मैं कुछ नहीं बोला। फिर जीजी बोली, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं है। जिसे तू पानी की बर्बादी समझ रहा है, ये पानी की बर्बादी नहीं है। इसलिए यह पानी का अर्घ चढ़ाते हैं। अर्घ मतलब होता है जल चढ़ाना, अर्पित करना। तो जीजी कहती है कि ये पानी का अर्घ मतलब हम पानी चढ़ा रहे हैं, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है। जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे? बड़े ही सोचनीय विचार प्रश्न रखती हैं जीजी कि पहले जिसे कुछ पाना चाहता है, जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है, पहले उसे देगा नहीं तो पाएगा कैसे? देना भी सीखना चाहिए अगर प्राप्त करना है तो। इसलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। ऋषि मुनियों की यहाँ पर तौहीनी दी गई, ऋषि मुनियों का यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत किया गया जीजी के द्वारा। जीजी अपनी बात की सार्थकता को सिद्ध करने के लिए ऋषि मुनियों की बात लाती हैं, हमारे पुरातन महापुरुषों की बात लाती हैं कि उन उदाहरणों के माध्यम से उनकी बातों को सामने रखती हैं। अपनी बात की सार्थकता सिद्ध करने के लिए ही इन महापुरुषों ऋषि मुनियों की बातों को रखा जाता है। जीजी कहती हैं कि ऋषियों ने भी कहा है कि दान देना चाहिए। तो यहाँ पर एक देखेंगे कि दान की श्रेणी की जहाँ बात आती है तो गोस्वामी तुलसीदास जी का एक दोहा कुछ इस प्रकार से, बरसत हर्षत लोग सब, बरसत हर्षत लोग सब, करसत लखै न कोय। तुलसी
प्रजा सुभागते भूप भानु सो होय। अब जहाँ पर जीजी ने कहा कि पहले हमें कुछ देना होगा, कुछ प्राप्त करने के लिए पहले हमें कुछ देना होगा, ठीक ऐसे ही कुछ भाव सामने लेता हुआ गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा भी रचित ये दोहा, इस दोहे के माध्यम से भी गोस्वामी जी कहते हैं कि बरसत हरसत लोग सब करसत लखै न कोय, तुलसी प्रजा सुभागते भूप भानु सो होय। तुलसीदास जी कहते हैं कि वो राजा किस प्रकार से, यहाँ राजा की विशेषता बताई जा रही है। तुलसीदास जी कहते हैं बरसत हर्षत लोग सब, जब पृथ्वी पर बारिश होती है तो हर्षत माने हर्षित आनंदित लोग सब, पूरा जनमानस जन समुदाय पृथ्वीवासी सब हर्षित होते हैं। पृथ्वी पर बरसती हुई पानी को देखकर पृथ्वी का हर एक प्राणी हर्ष का अनुभव करता है, आनंद का अनुभव करता है। लेकिन करसत लखै न कोय, इसके पीछे क्या घटना घट रही है उसको कोई नहीं देखता। प्रत्यक्ष तो सबको दिखाई दे रहा है, अप्रत्यक्ष नहीं दिख रहा है। परोक्ष पीठ पीछे क्या बात हो रही है, इसके पीछे कारण क्या बन रहा है, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। केवल बरसती हुई बारिश को देखकर, बारिश की बूंदों को देखकर पृथ्वीवासी हर्षित होते हैं। लेकिन करसत माने होता है कर्षण माने होता है खींचना, खींचे जाते हुए जल को कोई नहीं देखता। करसत लखै माने देखना, न कोई नहीं देखता। बारिश होती है, बारिश होने के बाद देखें आप पृथ्वी का जल जिस प्रकार से शोषित हो जाता है, समाप्त हो जाता है, उसके कर्षण को कोई नहीं देखता, जबकि बरसत को सब देखते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी प्रजा सुभागते, तुलसीदास जी कहते हैं ऐसी प्रजा का सौभाग्य ही होता है, सुभाग सौभाग्य, ऐसी प्रजा का भाग्य ही अच्छा होता है। भूप भानु सो होय, भूप जो राजा भानु के समान होता है, भानु अर्थात सूर्यदेव पूरी पृथ्वी की हर एक दैनिक दिनचर्या, हलचल, क्रियाकलाप सब सूर्य के द्वारा ही क्रियान्वित होते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि पानी का बरसाना और पानी का खींचा जाना सब कुछ सूर्य के द्वारा ही निर्धारित किया जा रहा है, इसको कोई देखता नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं वो प्रजा बहुत ही अच्छी होती है जिसका राजा इस प्रकार की कार्यशैली को करने वाला, सूर्य के समान इस प्रकार की कार्यशैली को करने वाला। जिस प्रजा का राजा ऐसा होगा वो प्रजा सौभाग्यवती होगी, सौभाग्यशाली होगी। अर्थात राजा पहले प्रजा में अपनी दान पेटिका के द्वारा प्रजा को खुश रखता है और बाद में थोड़े थोड़े कर के द्वारा उनसे जो अर्जित धन है, इकट्ठा किया गया जो धन है, कर के रूप में उनसे लेता है, उसके बाद इकट्ठा करके उसे दान के रूप में बांट देता है। ऐसा राजा बहुत ही सौभाग्यशाली प्रजा को मिलता है। आगे की पंक्तियों में ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी, जब जीजी कहती है कि ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है, तब लेखक बोल बैठता है। लेखक का तर्कशील मन बोल बैठता है, उससे बर्दाश्त नहीं होता, कहता ऋषि मुनियों को क्यों बदनाम करती हो, उन लोगों का नाम क्यों उछालती हो, क्यों उनकी पगड़ी उछाल देती हो, क्यों उनका मान सम्मान घटा देती हो, क्यों करती हो जीजी ऐसा? क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे तब पानी कीचड़ में बहाओ? एक तर्कशील मन का बहुत ही अच्छा सिद्धांत तर्क यहाँ पर प्रस्तुत किया गया कि जब जीजी कहती है कि ऋषि मुनियों ने कहा है दान करते रहो, दान करना चाहिए, लेखक कहता है ऋषि मुनियों का नाम बदनाम मत करो जीजी। ऋषि मुनियों ने कभी ये नहीं कहा है कि दान वो श्रेष्ठ होता है। दरिद्रते दीयते दानम, दरिद्र व्यक्ति को दिया गया दान सफल होता है। भूखे को भोजन दिया गया और दरिद्र को दान दिया गया ही सफल होता है। हे पांडुनंदनम, ऐसा कृष्ण ने गीता के द्वारा, गीता के उपदेश के क्रम में अर्जुन को उपदेश देते वक्त ये बात कही थी कि दरिद्रते दीयते दानम, दरिद्र व्यक्ति को दिया गया दान सफल होता है। ऐसे ही कहाँ पर ऋषि मुनियों ने कहा है कि जब पूरी पृथ्वी का प्राणी बूंद बूंद पानी को तरसे और तब आप पानी का इस तरह से बहाओ, पानी को कीचड़ में बहाओ, ये कहाँ का दान है? आप ऋषि मुनियों को यूं ही बदनाम ना करो। कुछ देर चुप बैठी रही जीजी, फिर मठरी मेरे मुंह में डालती हुई बोली, देख बिना त्याग के दान नहीं होता, अर्थात दान के लिए त्याग का होना अति आवश्यक है। अगर तेरे पास लाखों रुपए, लाखों करोड़ों रुपए हैं तो उनमें से तू 2-4 रुपए किसी को दे दे तो क्या यह क्या त्याग हुआ? त्याग तो वो होता है जो चीज़ तेरे पास भी कम है और जिसकी तुझको भी ज़रूरत है, तो अपनी ज़रूरत पीछे रखकर दूसरों के कल्याण के लिए उसे दे, तो ये त्याग होता है। यहाँ पर त्याग की परिभाषा
जीजी ने समझाई है। जीजी कहती हैं कि त्याग वो त्याग होता है, उसे आप त्याग नहीं कहेंगे कि लाखों करोड़ों रुपए अपने पास रखा हो और उसमें से कुछ पैसे निकाल कर किसी को दे दो, ये त्याग नहीं है। त्याग उसे कहते हैं कि जिस चीज़ की हमारे पास भी अल्प उपलब्धता हो और सामने वाले को उसे अति आवश्यकता हो और हम अपनी अल्प उपलब्धता को ध्यान में न रखकर उसकी परवाह किए बगैर उस सामने वाले व्यक्ति की अति आवश्यकता की पूर्ति हेतु जो हम उसको न्योछावर कर दें, अर्पित कर दें, उसे ले जाकर सौंप दें, वो त्याग कहलाता है। जीजी की परिभाषा, जीजी का ये कथन एक तरह से सत्य भी है, इसमें सच्चाई भी है। तो ये कहती हैं कि वो त्याग होता है, दान तो वो होता है उसी का हमें फल मिलता है। यदि हम इस प्रकार का दान करें, दान के लिए तो लोगों ने कहा है कि अपने हाथ की जो दोनों ये हाथ की जो मुट्ठियाँ हैं, दान उसे कहते हैं कि एक हाथ से दान करे, एक हाथ की मुट्ठी से दान करे, दूसरे हाथ की मुट्ठी को पता ही न चले, ये तो दान है। यहाँ हम दान थोड़ा सा दान देते हैं और चिल्लाते हम अधिक हैं, तो इसको दान नहीं कहा जाता। एक हाथ की दोनों इन मुट्ठियों की तुलना करते हैं कि एक हाथ की मुट्ठी से दिया गया दान यदि दूसरे हाथ की मुट्ठी को मालूम ना पड़े, वो दान कहलाता है। पल पल फल वल कुछ नहीं मिलता, सब ढकोसला है। ये लेखक का, धर्मवीर भारती जी का एक तर्कशील मन है। लेकिन जीजी कहती है कि इससे फल मिलता है, हमें पुण्य मिलता है, लोगों की कृपा हमारे ऊपर आती है। लेखक कहता है कुछ नहीं, फल वल कुछ मिलता नहीं है, ये कोरी कल्पना है, एक ढकोसला है। मैंने कहा तो पर कहीं मेरे तर्कों का किला पस्त होने लगा था, मगर मैं भी जिद पर अड़ा था। फिर जीजी बोली, देख तू तो अभी से पढ़ लिख गया है, मैंने तो गांव के मदरसे का भी मुंह नहीं देखा था, पर एक बात देखी है, अगर 30-40 मन गेहूँ उगाना है तो किसान 5-6 सेर अच्छा गेहूँ अपने पास से लेकर ज़मीन में क्यारियाँ बनाकर फेंक देता है, उसे बुआई कहते हैं। ये बुआई का बताती हैं लेखिका। जीजी कहती हैं कि अगर 10-15 मन 30-40 मन गेहूँ उगाना है खेतों में, तो किसान क्या करता है, 5-6 सेर अच्छा गेहूँ माने चुनिंदा, चुने हुए अच्छे दाने वाले, पौष्टिक, स्वस्थ, तंदुरुस्त, ऐसे स्वस्थ गेहूँ के बीज को अपने पास से लेकर ज़मीन में क्यारियाँ बनाकर बो देता है और उसके बाद इसे बुआई कहते हैं। यह जो सूखे हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं, वो भी बुआई है। यहाँ पर उस बुआई, खेती में जो अनाज बोया जा रहा है, उस बुआई की तुलना यहाँ पर पानी से कर रही है। जीजी कहती है जिस प्रकार से अधिक अनाज उत्पन्न करना है तो थोड़े अनाजों की, एक छोटे अनाजों की, स्वस्थ अनाजों की एक संग्रह करके उसे अगर क्रमबद्ध क्यारियों में बो देता है किसान, तो उसे बुआई कहते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी ये पानी की बुआई है। हम पानी की किस प्रकार से बुआई कर रहे हैं, यह पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर, कस्बा, गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। जिस प्रकार से क्यारियों में बोई गई फसल बाद में अत्यधिक उत्पादन देती है, ऐसे ही यहाँ पर हम गली में पानी बो रहे हैं। इन बच्चों के ऊपर जो पानी उड़ेल रहे हैं, गलियों में पानी बोना है और ये पानी बोएंगे तो इस पानी की फुहार, बोए हुए पानी की बौछार सारे शहर, कस्बा, गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। यहाँ पर पानी का देना और पानी का मांगना, हम बीज रूप में बादलों को हम पानी देते हैं, बीज बनाकर हम पानी देते हैं और फिर उस पानी के रूप में, जो बीज रूप में हमने पानी दिया, वो एक अथाह सागर के रूप में काले मेघा से हम पानी मांगते हैं। सब ऋषि मुनि कह गए हैं, पहले खुद दो तब देवता तुम्हें 4 गुना 8 गुना करके लौटाएंगे भैया। अभी बताया, बरसत हरसत लोग सब कर सत लखे न कोय। राजा जो हम लोगों के ऊपर जो टैक्स लगाता है, जो कर लगाता है, थोड़ा थोड़ा करके कर लगाता है, लेकिन बाद में उसकी 4 गुना वृद्धि करके उसी पैसे का 4 गुना वृद्धि के रूप में हम प्रजा में बांट देता है। यहाँ पर वही बात बताई गई, पहले खुद दो, तुम्हें देवता तुम्हें 4 गुना 8 गुना करके लौटाएंगे। भैया यह तो हर आदमी का आचरण है, आचरण व्यवहार, ये हर आदमी का व्यवहार है जिससे सबका आचरण बनता है। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी उसकी प्रजा। सिर्फ यही सच नहीं है, सच यह भी है कि यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसा प्रजा। यही तो गांधी जी महाराज कहते हैं। गांधी जी, महात्मा गांधी जी का यहाँ उल्लेख किया गया। जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था,
जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन अर्थात गांधी जी के साथ रहता हुआ राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था। तब से जीजी गांधी महाराज की बात अक्सर करने लगी थी। इन बातों को आज 50 से ज़्यादा वर्ष होने को आए हैं, पर ज्यों की त्यों मन पर दर्ज है। लेखक कहता है, धर्मवीर भारती कहते हैं कि इस संस्मरण मतलब इन बातों की घटित ये घटनाएं आज से 40-50 वर्ष पहले, आज से 50 से ज़्यादा बरस होने को आ गए हैं, लेकिन फिर भी जब कभी मन उन बातों को याद करता है तो ऐसा लगता है ज्यों का त्यों मन पर दर्ज हो गई। सारी बातें एक साथ ऐसे मन पर अंकित होती चली जा रही हैं। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों में बातें मन को कचोट जाती हैं। कभी कभी यदि मैं इन बातों में उलझता हूँ तो मन को बहुत चोट पहुँचती है, कचोट जाती हैं। आज हम देश के लिए करते क्या हैं? लेखक आज यहाँ पर अब हम एक तरह से रचना के उपसंहार की तरफ बढ़ रहे हैं। उपसंहार में हम लेखक के विचारों को, लेखक हम लोगों से कुछ विचार चाहता है। लेखक स्वयं कहता है कि हम लोग अपने देश हित में क्या कर रहे हैं, आज हम देश के लिए करते क्या हैं। मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं, पर त्याग का कहीं नाम निशान नहीं है। जीजी उस समय कहती थी कि पहले त्याग करो तब कुछ मांगो। आज हम लोग मांगे हमारी बहुत बड़ी बड़ी हो रही हैं अपने देश के प्रति। देश से हम बहुत कुछ इच्छाएं रखते हैं, बहुत कुछ मांगने की इच्छाएं रखते हैं, लेकिन देश के लिए समर्पित कितना करते हैं? कहीं पर त्याग का नामो निशान है? नहीं है। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है। इस पृथ्वीवासी का, हर एक मानव समाज का केवल एकमात्र उद्देश्य ही रह गया है, अपना काम किस प्रकार से बने, अपना स्वार्थ किस प्रकार से बने। आज लोगों के अंदर ये भावना नहीं रह गई कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। आज ये धारणा मन में रह ही नहीं गई। आज का मानव किस प्रकार से एकमात्र लक्ष्य की तरफ, एकमात्र स्वार्थ को लिया हुआ अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहा है। हम चटखारे लेकर इसके या इसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, पर क्या कभी हमने जांचा है कि अपने स्तर पर, अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे हैं? हम जिधर देखो उधर भ्रष्टाचार का बोलबाला, और 4 व्यक्ति एक जगह पर बैठकर भ्रष्टाचार के ऊपर जो बातें करते हैं। लेखक कहता है कि क्या हम स्वयं उस भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन गए हैं? हमारे द्वारा ही देश में भ्रष्टाचार तो नहीं पैदा किया जा रहा है। भ्रष्टाचार किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं पैदा किया जाता, बशर्ते हम आपकी क्रियाकलाप, हम स्वयं के द्वारा भी कुछ भ्रष्टाचारों को जन्म दे देते हैं। तो क्या कहीं हमारे द्वारा तो भ्रष्टाचार नहीं पैदा किया जा रहा है? काले मेघा दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे की प्यासे रह जाते हैं। आखिर कब बदलेगी ये स्थिति? लेखक यहाँ पर एक विचार प्रस्तुत करता है, एक सोचने पर विवश कर देता है कि आज भी समाज में वही काले मेघा, वही सब कुछ विद्यमान है प्रकृति। लेकिन प्रकृति का इस तरह से जो ये सौतेलापन व्यवहार है, प्रकृति ने जलवायु परिवर्तन, प्रकृति का ये जो जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, ये सब कैसे हो गया कि आज भी काले मेघा के दल उमड़ते हैं, आज भी काले मेघा आकाश काले बादलों से पूरी तरह से युक्त हो जाता है, लेकिन पानी झमाझम बरसता है, बारिश भी हो रही है, लेकिन गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। अर्थात लोगों की प्यास बुझती नहीं है। क्या कारण है? लोगों की प्यास मतलब इच्छा शक्ति लोगों की भर ही नहीं रही है। सरकार के द्वारा इतनी योजनाएं, इतने अनुदान, सब कुछ जनता के ऊपर, जनता के हित के लिए किए जा रहे हैं, लेकिन लोगों की इच्छाएं समाप्त नहीं हो रही हैं, पेट नहीं भर रहा है। आखिर कब बदलेगी ये स्थिति? लेखक कहता है कि हम लोगों को ये सोचना चाहिए, हमारा दायित्व है, हम एक देश के सजग नागरिक हैं, तो आखिर ये स्थिति कब बदलेगी? कब हमारे देश के ऊपर झमाझम काले बादलों की बारिश होगी, पानी बरसेगा, और जो बैल प्यासे हैं उनकी प्यास कब बुझेगी? लोगों की इच्छाएं कब समाप्त होंगी? कब लोग पूर्ण मन से युक्त होकर ये कहेंगे कि अब हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं? तो प्यारे बच्चों, आज काले मेघा भाग 2 संस्मरण विधा का ये दूसरा चरण, दूसरा अंश यहाँ पर समाप्त होता है। आप विचारवान जितने बिंदु हमने अभी इस वीडियो के माध्यम से बताए, उन पर आप अपने विचार अवश्य प्रस्तुत करें, प्रकट करें, विचार रखें, अपने तर्क रखें। विचार करेंगे तो विषय में गहराई, विषय की गहनता, विषय की दुर्बोधता बिल्कुल स्पष्ट होती चली जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।